तो दोस्तों झारखंड के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को फ्री में डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में करने का अवसर दिया जा रहा है। ठीक है, और यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसके द्वारा, तो राज्य के आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय साहिबगंज के द्वारा। ठीक है, डी फार्मा में शैक्षणिक सत्र 24 से 26 2 साल का कोर्स है। ठीक है, में नामांकन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं जो कि फ्री में होगा। ठीक है, फीस नहीं लिया जाएगा यहाँ पे आपसे क्योंकि गवर्नमेंट है। अब देखिए, यह झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद की ओर से बताया गया है, नामकुम रांची। चलिए देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी पॉइंट को जानेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कौन अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची का अधिसूचना संख्या जितना भी है 20 आयुष 2016 और 19। ठीक है, आयुर्वेदिक फार्मेसी महाविद्यालय साहिबगंज में डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मा। ठीक है, जिसमें आपका डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी है। ठीक है, और बोला गया है कि शैक्षणिक सत्र 24 से 26 के लिए नामांकन हेतु IC, ठीक है, यानी कि इंटर ऑफ साइंस 10+2 विज्ञापन अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 20 जुलाई 2024। कब है? 20 जुलाई 2024 तक आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बोला गया है कि छात्रों की संख्या विभागीय संकल्प संख्या 29/3 के दिनांक 18/5/2002 द्वारा 30 निर्धारित की गई है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट को कितना लिया जाएगा? 30 कैंडिडेट लिया जाएगा यहाँ पे, मात्र 30। ठीक है, ओनली 30 कैंडिडेट की यहाँ पे एंट्री होगी। प्रवेश के लिए आवेदन की विधि और शर्तें क्या हैं? तो सबसे पहले तो आवेदक को आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र प्रारूप हम आपको दे देंगे वेबसाइट से निकाल के। ठीक है, अभी यही बोला है। उसके बाद बोला गया है कि फार्मेसी साहिबगंज, इसको जो है आपको ये जो फॉर्मेट है डाउनलोड कर झारखंड सरकार आयुष चिकित्सा परिषद CHC कैंपस नामकुम रांची प्राचार्य राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कॉलेज साहिबगंज प्रत्येक जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कोई नहीं देगा। ठीक है, वहाँ पे जाइएगा तो धुतकार देगा, बोलेगा भाग, क्या होता है पागल ये सब। ठीक है उन लोग उतना टेक्निकली आगे नहीं है, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारा 2 नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आपको देना पड़ेगा, सब अभी प्रमाणित करना होगा इसके साथ, फॉर्म के साथ। फॉर्म मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्म। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा और इसके साथ क्या क्या जेरोक्स देना होगा। केवल और केवल IC के ही कैंडिडेट लिए जाएंगे जो इंटर ऑफ साइंस है। ठीक है, मैथ या बायोलॉजी यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताया गया है, अगर आगे में डिटेल में होगा तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों का अंक प्रमाण पत्र यानी कि 10th का आपको मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, संस्थान के प्रधान द्वारा दिया गया चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, जहां पर आवेदन की अंतिम तिथि अंतिम बार अध्ययन किया गया हो। जैसे आपने 12th किया है जहां से इंटर कॉलेज, ठीक है, तो उस कॉलेज का आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देगा, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। आयु प्रमाण पत्र के लिए मैट्रिक का जो आपका प्रमाण पत्र है या मार्कशीट है वही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, वही से काम चल जाएगा। मैट्रिक के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र की छाया प्रति होगी। ठीक है, 2 में से कोई एक। तो 10th का जो आप सर्टिफिकेट दीजिएगा, सर्टिफिकेट ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र जब आप पास होते हैं उसके 1 साल बाद आ जाता है। अगर अभी तक आपने नहीं निकाला है तो अपना स्कूल जाइए और बोलिए सर मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, मूल प्रमाण पत्र। 50 रुपया या 100 रुपया फीस होता है, लेंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, उसको दे दीजिएगा। फिर बोला गया है यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपको CO लेवल का कम से कम। ठीक है, निवासी प्रमाण पत्र चाहिए और आय प्रमाण पत्र भी चाहिए, आय जाति आवासीय तीनों चाहिए झारखंड का। बोला गया है कि आवेदक आवेदन पत्र के साथ 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा 25 सेंटीमीटर चौड़ा और जो लिफाफा आता है ना स्पीड पोस्ट वाला पीला पीला वाला, ठीक है, वो लीजिएगा। और 50-50 रुपये का डाक टिकट चिपकाकर आवेदन के साथ अपना अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। यहाँ पे क्या क्या लगेगा? तो 50 रुपये का डाक टिकट लगेगा। 50-50 रुपये का 2 डाक टिकट बोला है यार, 1 मिनट। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 100 पता लिखा हुआ 2 लिफाफा लेंगे। ठीक है, अपना एक रहेगा आपके पास खुद और एक उनके पास जाएगा। ठीक है, 2 लिफाफा लीजिएगा और प्रत्येक पर 50-50 रुपये का डाक टिकट मतलब 100 रुपया खर्चा होगा। ठीक है,
दोनों पे डाक टिकट चिपका दीजिएगा, अपने वाले में भी और उसके वाले में भी, ठीक है। यानी कि 100 रुपया, एक आपका जो खुद वो भेज देगा आपको चेक करके, ठीक है, और एक आप जो भेजिएगा उसके ऊपर, दोनों लिफाफे के ऊपर 50-50 रुपये का डाक टिकट रहेगा। 2 अद्यतन पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो, ठीक है, 2 को आपका वर्तमान का रंगीन फ़ोटो एवं तिथि लिखा हुआ 2 पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो विथ नेम एंड डेट मेंशन, ठीक है, आपका नाम और डेट लिखा होना चाहिए फ़ोटो में। यहाँ पे एडमिशन के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 1 अगस्त 2024 तक आप कम से कम 17 वर्ष के होने चाहिए। पात्रता यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। अस्थाई निवासी होना चाहिए, अस्थाई निवासी प्रमाण पत्र के संदर्भ में विस्तृत, ठीक है, झारखंड का ही अस्थाई निवासी होना चाहिए और झारखंड के किसी भी जिले से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे संस्थान आपका साहेबगंज में स्थित है। साक्षात्कार की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो आपको जो है इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर काउंसलिंग जिसको बोल सकते हैं वो होगा, ठीक है। निर्धारित साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि के अंतर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर आरक्षण अन्य लाभ संबंधी जो भी है वो आपकी रद्द कर दी जाएगी अभ्यर्थिता, ठीक है। साक्षात्कार के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञप्ति के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम आयु, आरक्षण सभी रखते हैं या नहीं। मान लीजिए आप आर्ट्स या कॉमर्स के कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका रद्द हो जाएगा, केवल साइंस के लिए है ये वाला, ठीक है। तो अगर आपके अगल बगल में कोई साइंस का कैंडिडेट है जो किया हुआ है और अभी ग्रेजुएशन कर रहा है तो उन तक सेंड कर दीजिए, उनके हो सकता है लाभ मिल जाए, ठीक है। सिलेक्शन हो जाता है तो एक कोर्स किया जाएगा, उनके फ्री में एक कोर्स हो जाएगा डी फार्मा का कोर्स। बोला गया है कि सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आय, जाति, आवासीय तीनों हो गया 7 नंबर पॉइंट में, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना बड़ा लिखा हुआ है यार, क्या बताऊँ। 8 नंबर पॉइंट बोला गया है कि प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेगा सूची तैयार किया जाएगा। जो ज़्यादा मार्क्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जिनका रहेगा उसी के आधार पे मेगा सूची तैयार किया जाएगा। काउंसलिंग उसके बाद होगा काउंसलिंग, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए किसी का 400 नंबर आया है, किसी का 380, तो पहले 400 वालों को लिया जाएगा, फिर सीट बचता है तो 380 वाले को, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आवेदन फार्म भरकर भेजने का पता। ये पता है, इसे नोट कर लें, ठीक है। पता कहाँ से शुरू होता है, आवेदन पत्र निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से निबंधित चिकित्सा परिषद नहा, यहाँ से है झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद नामकुम रांची, ठीक है, ये पता है। अभी और एक जगह डिटेल में पता मिलेगा आपको। साक्षात्कार के समय मूल प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी निबंधक झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा नामकुम रांची पे सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर आपको पहुंचना होगा नामकुम, ठीक है। आपका घर में आ जाएगा एडमिट कार्ड जैसा, और उस डेट पे आपको जाना होगा या फिर फ़ोन करके बुलाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे तब आपको नामकुम रांची पहुँचना होगा, सब लिखा रहेगा आपका एडमिट कार्ड में। नामांकन के समय के लिए जाने वाले निर्धारित शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा एवं शिक्षा परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के आदेश के आलोक में बैंक ड्राफ्ट के रूप में ली जाएगी। नामांकन के समय कुछ पैसा लग सकता है, ठीक है। नामांकन के समय लिए जाने वाले निर्धारित शुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखंड सरकार के द्वारा बैंक ड्राफ्ट में पे होगा। वो कुछ पैसा होगा, 500-1000 रुपये के आसपास होगा, ठीक है। आवेदन का प्रारूप झारखंड सरकार के वेबसाइट से ये वाला है, वही वाला मैं निकाल के दिया हूँ आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो बोला गया शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र रिकॉग्नाइज्ड संस्था का ही मान्य होगा। आवेदक को अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से देना है, हो सकता है आपको फ़ोन भी किया जाए, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे आप ये फॉर्मेट भर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मेट भरने के साथ ही जितना भी आप जेरोक्स दीजिएगा उन सभी के जेरोक्स के नीचे में भी साइन कर दीजिएगा, ठीक है, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। जितना भी जेरोक्स यहाँ पे दीजिएगा सबका साइन कर दीजिएगा। फॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में, सबसे पहले ऊपर में हिंदी में, फिर नीचे में इंग्लिश में एप्लीकेंट्स नेम, पिता का नाम इंग्लिश में, फिर पिता का नाम हिंदी में, अस्थाई पता भर देना है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, ठीक है, और पिन कोड इतना भर देना है। परमानेंट एड्रेस जो भी है भर देना है। इधर आप आ सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, इस साइड में भी बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस इंग्लिश में भरिएगा। उसके बाद देख लेते हैं
तो हमारा 1 मिनट, इसमें कितना फॉर्मेट है, मान लेते हैं ये हमारा हिंदी से है फिर इंग्लिश में, ठीक है। पिता का नाम इंग्लिश में फिर हिंदी में, हाँ अट जाएगा, दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस यहाँ पे दीजिएगा, पत्राचार का पता यानी कि वर्तमान पत्र, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में फिलअप करना है। देन आपको अंतिम वाले में अपना मोबाइल नंबर और स्लैश करके ईमेल आईडी भी दे देना है। सर मोबाइल नंबर पहले ईमेल आईडी दीजिएगा, फिर मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पे साट दीजिएगा, चिपका दीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे सबसे पहले अपना मैट्रिक बताना है, बोर्ड जैक बोर्ड लिख दीजिएगा। अगर आप दूसरे बोर्ड से हैं दूसरे बोर्ड का नाम दे दीजिएगा। ईयर पासिंग ईयर कब पास किए हैं बोर्ड, फुल मार्क्स में 500, प्राप्तांक जितना 500 में नंबर लाए हैं वो, प्रतिशत कितना है, डिवीजन जो भी है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट होगा तो इस तरह से लिखिएगा ST, सेकंड होगा तो इस तरह से लिखिएगा, थर्ड होगा तो इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 10+2 IC यहाँ पे कहाँ से किए हैं तो जैक बोर्ड या फिर जो भी, अगर CBSE है तो CBSE, DAV है तो DAV, पासिंग ईयर फुल मार्क्स सब कुछ सेम भराएगा, ठीक है। अन्य योग्यता, अब मान लीजिए अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया तो यहाँ पे दे दीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। IC वगैरह ITI वगैरह किया तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ और कुछ भी नहीं है तो अन्य योग्यता को छोड़ दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बताना है आपको। मान लीजिए आपका जन्म तिथि 1/1/2001 है तो इस तरह से लिखिएगा 1 फिर डैश 1/2001, इस तरह से लिखना है आपको, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एज ऑन 1 अगस्त 2024, तो 1 अगस्त 2024 के आधार पे आपकी उम्र कितनी हो रही है इसको निकाल लीजिएगा इस तरह से, 1/8/2024, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 1/1/2001 है तो इस तरह से माइनस करके निकाल लेना है 2001, ठीक है। जो भी डेट ऑफ बर्थ आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। कैटेगरी बताना है, कैटेगरी क्या है, आप जनरल ST OBC उस पर टिक लगा देना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पूछा जाएगा किस में आते हैं, BC1, अगर OBC टिक लगाते हैं तो BC1 BC2, 1 मिनट वही है फॉर्मेट वही है, सॉरी इसमें किसी एक ही गोला को फिलअप करना है। जाति पूछा जाएगा किस जाति के, मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया जनरल और यहाँ पे लिख दीजिएगा गोसाई, ठीक है। मान लीजिए आपने लगा दिया SC, यहाँ पे लिख दीजिएगा महली। ST लिख दिया तो यहाँ पे लिख दीजिएगा टुडू हेमरम जो भी है आपका कास्ट। BC में मान लीजिए यहाँ पे तो यहाँ पे तेली या फिर जो भी है, ठीक है, बनिया, अपना अपना कास्ट दे लीजिएगा महतो, इस तरह से भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, या आप अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, सॉरी ग्रेजुएशन तो नहीं किए होंगे आप, और किए हैं तो मालूम नहीं आप किए होंगे शायद, तो सब का जेरोक्स कर लीजिएगा, नीचे में साइन कर दीजिएगा, ठीक है। ये कोर्स का नाम है आपका D फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। 50-50 100 रुपया का स्पीड पोस्ट में खर्चा आएगा, लगभग 50 रुपया, और 50-50 डाक टिकट, ठीक है, 150 रुपया के आसपास खर्चा आएगा। और आपको कहाँ पे सेंड करना है तो भेजना है आपको, और एक बार मैं एड्रेस दिखा देता हूँ, ठीक है। यह है एड्रेस आपका, पॉइंट नंबर 9 में एड्रेस दिया गया है यहाँ से, झारखंड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, नामकुम रांची। ये पिन कोड आप यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, ऊपर में जैसे ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रेसक कीजिएगा, इधर आपका एक साइड आपका एड्रेस रहेगा और एक साइड जहाँ पे भेज रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड में जो पूरा एड्रेस लिखिएगा वो इस टाइप से लिख दीजिएगा, ठीक है, सब कुछ। और यहाँ पे मैथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं बोला गया है कि केवल बायोलॉजी या केवल मैथ वालों को लिया जाए। और अगर आप झारखंड पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कर रहे हैं कि भाई पैरामेडिकल वाला कब आएगा, मालूम नहीं, इस बार रजिस्ट्रार वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो एक पोस्ट होता है रजिस्ट्रार का, वो पोस्ट अभी खाली है, और इसी कारण बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। BEd वालों को भी अभी रोक के रखा है JCE CEB की ओर से, ठीक है। चलिए फिलहाल जो भी आएगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा इस तरह से, और इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अप्लाई करना चाहिए, आप अपने दोस्तों के साथ दिखाइए, इसको शेयर कीजिए, अपने मास्टर के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने पिताजी फादर मदर अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको भी बताइए, ठीक है। और सभी के राय से ये सब काम किया कीजिएगा, क्योंकि बात 2 साल की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कर लें और पछतावा करें, ठीक है। थैंक यू, बाय।